वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पीर को अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत शेड्यूल। फ़लस्तीन, लेबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सिफारतकारों के लिए कायम खिदमत मरकज का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। लाहौरियों के लिए साफ शफाफ फिजा में सांस लेना भी ख्वाब बन गया। ग्रीन लॉकडाउन स्मोक का कुछ न बिगाड़ सका। लाहौर और मुल्तान में आलूदगी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ने लगा। दुनिया के बड़े शहरों में लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 753 रिकॉर्ड। मुल्तान में 1000 से कम होकर 587 हो गया। गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और रहीम यार खान में भी फिजा मुजरे सेहत। नज़ला, जुकाम, गले और सांस के अमराज बढ़ गए। भारत से आने वाली हवाओं का सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रहेगा। पंजाब के बाद सिंध में कश्मीर और घोटकी भी स्मोग से मुतासर। स्मोग और फोग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का पड़ाव। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 लाहौर से दरखाना, M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। कोयटा धमाके में शहीद होने वालों की कोयटा गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वजीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर दाखिला समेत आला सिविलो अस्करी हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में धमाके के जख्मियों की इयादत की। कहा, दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। दहशतगर्दी को पूरे कौमी अज़्म और इरादे के साथ खत्म करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, करेगी। दूसरे नंबर पर ये जो दहशतगर्दी है, इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है। टेररिज्म की जंग है, ये कंप्लीट दहशतगर्दी की जंग है। और दहशतगर्दी की जंग इस कौम ने एक दफ़ा पहले भी लड़ी थी और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई थी। एक दफ़ा फिर ये रिजॉल्व मौजूद है। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाक हर तरीके से बलोचिस्तान की मदद कर रहा है। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात को नाकाम बनाया। आवाम को सोचना चाहिए ये कौन लोग हैं जो नौजवानों को खुदकुश बना रहे हैं। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में शोहदा के लिए फातह ख़्वानी, अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को कल से 4 रोज के लिए बंद कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के लिए 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का सुनहरी मौका। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैसला कुन मुकाबला आज होगा। ऑस्ट्रेलवी कप्तान समेत टीम में 5 तब्दीलियां। पैट कमिंस, मिचेल स्टॉक, जोश हेजलवुड, मार्नस लेबुशेन, स्टीव स्मिथ ड्रॉप, जेवियर बार्लेट, स्पेंसर जॉनसन, जोश फिलिप्स स्क्वाड में शामिल। जोश इंग्लिश तीसरे वनडे और T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे। शायकीन भी पाकिस्तान की फतह के लिए पुरजोश। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को आगाह कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक BCCI ने मोदी सरकार से इजाजत न मिलने को जवाब बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को लाहौर में मैच खेलकर दिल्ली या चंडीगढ़ क़याम की पेशकश की थी। हाइब्रिड मॉडल के तहत UAE या श्रीलंका में मैचेस खेलने का ऑप्शन शामिल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी वाज़ेह कर चुके, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई और ना होगी। BCCI का तहरीरी जवाब मिलने पर पाकिस्तानी हुकूमत से मशवरा करके जवाब देंगे। पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली के जज्बात का मुजाहिरा किया है, मगर हर दफा ये तवक्को ना रखी जाए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमले में मुलव्वस 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। पाकिस्तानी हुकाम ने खत लिखकर बरतानिया से हवालगी का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा मलाइका बुखारी और शायान अली के नाम भी शामिल। पाकिस्तान खुद आने या लाए जाने पर इन अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नेक्स्ट वीक में भी वो कवानीन चैलेंज करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। मकसद ये नहीं है कि अदलिया मजबूत हो, मकसद बहुत ये कि अदलिया को कंट्रोल करो, अदलिया में मर्जी के जजेस बैठाओ, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की अदलिया हम आजाद करवा के रहेंगे। हुकूमत ने अदलिया को महकूम बनाया, हमने आजाद कराना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब, कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हुकूमती मनमर्जी की कानून साजी चैलेंज करने जा रही है, हमारे फैसले करने का इख्तियार आवाम के पास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, बानी पीटीआई को रिहा करा के दम लेंगे, रिहाई के बगैर अब वापसी नहीं होगी। अहद करते हैं कानून की बालादस्ती के लिए जिदोजहद जारी रखेंगे। आज हमारा लीडर जेल में है, चाहे जान भी चली जाए, अब खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज्ड है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सारी 2 नंबरी अपने लीडर की एमा पर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई ने गंडापुर से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा इस्लामाबाद पर हमला आवर होकर दोनों बार गायब हुए। तहरीक इंसाफ में कुछ लोग 25 और कुछ 50% समझौता कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुल्क में अदम इस्तेहकाम के लिए की जा रही है। कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है, पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है। जिसने इजराइल की फंडिंग की है उन्होंने ही इस सियासी जमात की फंडिंग की है। क्या वजह है? केपी में कोई काम नहीं हो रहा। कोई सियासी लीडर और जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, बोले ये दहशतगर्दों को वापस लाए, मुआशरे में तफरीक पैदा की गई। अफसोस की बात है खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा। एहसन इकबाल ने ट्रंप आएगा और लीडर को रिहा कराएगा का लतीफ़ा करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वज़ीर हवाबाजी की वजह से PIA को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हम किसी भी कौमी अदारे को कोड़ियों के दाम नहीं बेचेंगे। सारे अब सदर ट्रंप की तरफ लगे हुए हैं कि ये आके हमें बचाओगे, हमें निकालोगे, फिर हम निकल के पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से निजात दिलाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इन चीज़ों से अब हमें ऊपर होके पाकिस्तान के इक़्तिसादी एजेंडे और विजन पर चलने की जरूरत है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हुक्मरान अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा हम तकमीले पाकिस्तान की जिद्दोजहद कर रहे हैं। आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम करना अव्वलीन फर्ज होना चाहिए। इस्लाम का निज़ाम नाफिज होने तक लोगों को हुकूक नहीं मिलेंगे। गैस का इस्तेमाल अपने खाने पकाने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, अपनी कमरों को गर्म करने के लिए विंटर्स में गैस के इस्तेमाल के बजाय बिजली की तरफ शिफ्ट हों। चाहते हैं शहरी सर्दियों में गैस के बजाय बिजली इस्तेमाल करें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म ने आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का ऐलान किया। हुकूमत आवाम से किए वादों को पूरा कर रही है। सस्ती बिजली के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। हर साल 6 माह के लिए सस्ती बिजली का पैकेज लाना चाहते हैं। सस्ती बिजली से सनतों का पहिया चलेगा। तरसीली निज़ाम बेहतर करने के लिए NTDC को 3 कमिटियों में तकसीम कर रहे हैं। लाहौर में चीनी और दालों की कीमत में वाज़े कमी। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 32 रुपए कम होकर 157 से 125 रुपए पर आ गई। चेयरमैन होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने कहा, दालों की कीमतें भी 25 से 75 रुपए तक कम हुई हैं। मजीद कमी का भी इम्कान है। गजा पर वहशियाना इसराइली मजालिम को 400 दिन मुकम्मल। अब तक 43,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 1 लाख से ज्यादा जख्मी हो चुके। शोहदा में 17,385 बच्चे, 12,000 खवातीन और 12,000 तलबा और तालिबात शामिल। 1,000 हेल्थ वर्कर्स भी इसराइली सफाकियत का निशाना बने। 10,000 से ज्यादा अफराद लापता। 20 लाख से ज्यादा अपना घर छोड़कर बेघरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर।
सिहूनी फोर्सेज ने अब तक गजा पर 86,000 टन से ज्यादा बारूद बरसाया। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी, 24 घंटे के दौरान 40 शहादतें रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शुमाली गजा का मुहासरा जारी रहा तो हमलों के बाद लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। सिहोनी फौज के लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों में मजीद 33 लेबनानी जाम शहादत नोश कर गए। इसराइली हमलों में अब तक 3,136 लेबनानी शहीद हो चुके। चार 400 रोज बीत गए, मजीद जंग नहीं चाहते, हमारे प्यारों को रिहा कराओ, गजा में जंग बंद करो। दारुल हुकूमत तल अबीब समेत मुख्तलिफ इसराइली शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हमास के साथ जंग बंदी मुआहदे पर जोर। यरगमालियों के अहले खाना का वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। कतर ने गजा जंग में सालिसी की कोशिशें आर्जी तौर पर बंद कर दी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जब हमास और इसराइल मुज़ाकरात के लिए अपनी आमादगी जाहिर करेंगे तो हम दोबारा काम शुरू कर देंगे। फरीकैन की आमादगी तक जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर किरदार को मुअत्तल कर रहे हैं। अमेरिका ने कतर से हमास के आदत को मुल्क बदर करने का मुतालिबा किया था। इस्लामाबाद में लोक विरसा फेस्टिवल का दूसरा रोज, सिंधी सकाफत से रंगे मलबूसात और जेवरात मरकज़े निगाह। विफाकी दारुल हुकूमत में अदबी मेला भी जारी, शहरियों की भरपूर शिरकत, किताबों की रुनमाई, पैनल डिस्कशन, तालीम और अदब पर सैर हासिल बहस की गई। महफिल मुशारा ने हाजिरीन को खूब महसूस किया। और सहराए थल में सकाफती रंगों की बहार, थल जीप रैली स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने मैदान मार लिया। 1 घंटा 16 मिनट और 31 सेकंड में फिनिशिंग पॉइंट चौबारा पहुंचे। बिस्मिल्लाह मक्सी की दूसरी पोजीशन 1 घंटा 18 मिनट 7 सेकंड्स में मुकर्ररा फासिला तय किया। जेब हसन की 1 घंटा 18 मिनट और 22 सेकंड्स में ट्रैक अबूर करके तीसरी पोजीशन। स्मॉग की वजह से रेस ट्रैक 200 किलोमीटर से कम करके 105 किलोमीटर कर दिया गया। मिड पॉइंट चौबारा को इख्तितामी पॉइंट मुकर्रर किया गया। पहली बार बग्गी रेस के मुकाबले आज प्रीपेयर्ड फाइनल के बाद थल मेला इख्तिताम पजीर होगा।